86% इंडियन एम्प्लॉयज ने कंफर्म किया है कि एआई ने उनकी कंपनी में जॉब रोल्स ऑलरेडी चेंज करना शुरू कर दिया है। और उनमें से 35% का ये कहना है कि सिग्निफिकेंट रीडेफिनेशन ऑफ जॉब रोल्स होने वाला है, मतलब कि पूरा रोल बदलने वाला है। ये नास्कॉम और इंडीड की मई 2026 की रिपोर्ट है, जो अभी एक महीना पहले आई है। इंडिया के एम्प्लॉयज का रियल डेटा है। और ये सिर्फ आईटी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग, बीएफएसआई, हेल्थ केयर, रिटेल, हर जगह ये चीज हो रही है। तो अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता कि एजेंटिक एआई एग्जैक्टली है क्या और तुम्हारी जॉब पे इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है, तो तुम उस 86% के गलत साइड पे हो। और आज हम वो गैप क्लोज करते हैं। ये वीडियो एक वार्निंग है और एक रोड मैप भी है। अब एक चीज और, ये सिर्फ सर्वे डेटा नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, तीनों कंपनीज में एम्प्लॉयज के पास एक एआई एजेंट है जो उनके साथ में काम करता है। और ये रोल आउट दिसंबर 2025 में हुआ था और सिर्फ 6 महीने में इसका एडॉप्शन 50,000 से 3 लाख यूजर्स तक गया है। अब एक चीज पहले क्लियर करते हैं, जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई का डिफरेंस। चैट जीपीटी, जो कि तुमने 2023 में इस्तेमाल करना शुरू किया था, वो जनरेटिव एआई है। सो तुम लिखते हो, रिस्पॉन्ड करता है, बस इतना ही होता है। अब एजेंटिक एआई एक अलग चीज है। तुम उसे एक गोल देते हो और उस गोल को कंप्लीट करने के लिए वो खुद प्लान बनाता है, खुद टूल्स यूज करता है और खुद काम कंप्लीट करता है। तो इसको कुछ इस तरीके से समझो कि चैट जीपीटी एक स्मार्ट इंटर्न है जिसके पास तुम्हारा फोन नंबर है। तो एजेंटिक एआई एक एम्प्लॉय है जिसके पास तुम्हारा ईमेल एक्सेस, तुम्हारे सीआरएम का एक्सेस और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अब 68% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स ऑटोमेशन से डरते हैं और ये आईआईएम अहमदाबाद की स्टडी है 2025 में जो हुई थी। अब ये लोग सही डर रहे हैं, लेकिन गलत चीज से डर रहे हैं। चैट जीपीटी से डरना गलत है, एजेंटिक एआई से डरना ज्यादा जरूरी है। और ये डिस्टिंक्शन अभी समझना बहुत जरूरी है। जनरेटिव एआई टॉक्स और एजेंटिक एआई एक्ट्स। अब समझते हैं कि एजेंटिक एआई एग्जैक्टली होता क्या है, और इसको मैं 3 लेयर्स में समझाऊंगा। तो पहला लेयर होता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब एजेंट अपने एनवायरनमेंट को रीड करता है। ईमेल्स, डेटाबेस, एपीआईज, वेब फाइल्स, रियल टाइम डेटा, सब कुछ, और सब कुछ रियल टाइम में रीड होता है। और ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉम्प्ट नहीं रीड कर रहा, वो सब कुछ रीड करता है जो कि उस प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट है। दूसरा लेयर होता है प्लानिंग। गोल मिलने के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, उसका प्लानिंग खुद करता है। एजेंट खुद डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट करना है, किस ऑर्डर में। तो ब्रेक डाउन करता है, सब टास्क बनाता है और डिपेंडेंसीज, हर चीज। तो तुमने उसको ये नहीं बताया है कि अब ये करो और पहले ये करो बाद में वो करो, वो खुद फिगर आउट करता है। लेयर 3 होती है एक्शन। एक्शन का मतलब है एजेंट टूल यूज करता है, एपीआई कॉल करेगा, फाइल्स बनाता है, फॉर्म सबमिट करता है, स्लैक मैसेजेस भेजता है और कोड भी रन करता है। और फिर ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपना आउटपुट खुद इवैल्यूएट करता है। अगर कुछ गलत होता है तो उसको सही करता है और दोबारा रन करता है। तो सोचते हैं एक रियल एग्जांपल से, एक डेटा एनालिस्ट का काम लेते हैं। सपोज मंडे मॉर्निंग बॉस ने कहा इस क्वार्टर का कस्टमर चर्न रिपोर्ट चाहिए, रीजंस के साथ में। तो एजेंटिक एआई क्या करेगा? वो सबसे पहले डेटा बेस से रॉ डेटा पुल करेगा, पाइथन स्क्रिप्ट्स रन करेगा, डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, हर चीज करेगा। पैटर्न आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी कस्टमर क्यों चर्न हो रहा है, चार्ट्स बनाता है, स्लाइड ड्राफ्ट करता है, एनालिस्ट को एक ईमेल करता है उसके रिव्यू के लिए। तो एनालिस्ट का काम क्या रहा? रिव्यू करना, जजमेंट लेना, कंटेक्स्ट ऐड करना और क्लाइंट को प्रेजेंट करना। तो एजेंटिक एआई काम करता है, तुम डिसाइड करते हैं। तो अब मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कि किसी भी एचआर प्रेजेंटेशन में नहीं होता है। ये रोल्स इस साल से एजेंटिक एआई से रिप्लेस हो सकते हैं या फिर डायरेक्टली इनके टास्क इंपैक्ट हो सकते हैं। और एक चीज मैं बहुत क्लियर करता हूं कि टास्क पूरा रोल नहीं होता, लेकिन अगर 70 to 80% टास्क ही चली जाए तो वो जॉब भी पूरी नहीं रहती। तो रोल नंबर 1 है एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट। जो काम फ्रेशर्स करते थे, जैसे कि डेटा पुल करना, क्लींजिंग करना, बेसिक एनालिसिस करना या फिर रिपोर्ट फॉर्मेटिंग करना, ये सब एजेंटिक एआई अभी कर सकता है और जल्दी कर सकता है। और आज की डेट में दोनों का एरर रेट भी कंपेरेबल है। ईवा इंडिया की 2026 की रिपोर्ट में सीधी ये चीज लिखी है, रूटीन कोऑर्डिनेशन एंड रिपोर्टिंग एआई एजेंट्स के हाथ में जा सकती है और जा रही है। सिर्फ डेटा एनालिसिस नहीं, कंटेंट राइटिंग, एसईओ ऑडिटिंग, मार्केट रिसर्च समराइजेशन, सब कुछ। अब दूसरा रोल है बीपीओ, बैक ऑफिस प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। सर्विस नाउ इंडिया की रिसर्च में एक एग्जैक्ट लाइन लिखी है, change managers and payroll clerks are being redefined by AI agents that take over routine coordination.
और विप्रो ने अभी एक हेल्थ केयर एजेंट भी डिप्लॉय किया था। वो एजेंट 42% इनबाउंड कॉल्स हैंडल कर रहा है बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। अब रोल नंबर 3, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल 20 to 30% कोडिंग ऑटोमेटिकली करता है, उनके पास एजेंट्स हैं। टीसीएस का प्लान है कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक पर्सनलाइज एआई कोडिंग कोच होगा। अब एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो सिर्फ बॉयलर प्लेट कोड लिखते थे या फिर बग फिक्सेस करते थे, वो मोस्ट एट रिस्क है। रोल नंबर 4, जो कि है रिसर्च एंड कंप्लायंस एनालिस्ट। डॉक्यूमेंट रिव्यू, प्रोसेस मैचिंग, रेगुलेटरी कंपैरिजन, समराइजेशन, ये सब मल्टी स्टेप टास्क हैं और एग्जैक्टली वही चीज है जो एजेंटिक एआई सबसे अच्छी करता है। स्पेसिफिकली इंडिया में जीसीसी के अंदर ये रोल्स बहुत ज्यादा हैं और ओआरएफ की जून 2026 की रिपोर्ट में क्लियरली ये चीज कही गई है कि जीसीसी हेडकाउंट स्टेबल नहीं रहेगा विदाउट रीस्किलिंग। और रोल नंबर 5, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटर, एचआर कोऑर्डिनेटर। तो जो रिक्रूटर सिर्फ एप्लीकेशन सॉर्ट करता है, फॉलो अप ईमेल्स भेजता है, इंटरव्यू शेड्यूल करता है, कोऑर्डिनेट करता है या एटीएस अपडेट करता है, वो काम पूरा का पूरा एजेंटिक एआई हैंडल कर रहा है और कर भी सकता है। हायर 22 की जून 2026 की रिपोर्ट में एग्जैक्ट वर्ड्स, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटर विल बी लार्जली रिप्लेस्ड बाय एजेंटिक एआई सिस्टम्स। मैं जानता हूं तुम सोच रहे हो कि यार ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूं। तुम जानते थे चैट जीपीटी से कुछ रिस्क है। एजेंटिक एआई का मतलब ये है कि ये रिस्क अभी रियल हो गया है इस क्वार्टर में तुम्हारी कंपनी में, और अभी तक तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया है। रिस्क जानना और रिस्क फील करना दोनों अलग चीज है। अभी दोनों एक साथ आ गए हैं। तो हर चीज नेगेटिव नहीं बोलूंगा यार। अब बात करते हैं कि 5 रोल्स जो कि एक्चुअली ग्रो होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें वो साइड भी दिखाना चाहता हूं जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब नास्कॉम ने कंफर्म किया है कि इंडिया को 2027 तक करीबन 50,000 स्पेशलाइज्ड एजेंटिक एआई प्रोफेशनल्स चाहिए और सप्लाई वो भी एक फ्रैक्शन है 50,000 का। सो रोल नंबर 1 है एआई एजेंट डिजाइनर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, कोई जो एजेंट्स के गोल्स, कंस्ट्रेंट्स, गार्डरेल्स और वर्कफ्लोज डिजाइन करता है। ये एक नया स्किल है लेकिन इसमें पुराना काम आता है, जैसे कि प्रोसेस मैपिंग, बिजनेस एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो अगर तुम एक सॉलिड बीए या पीएम हो आज, तो 6 महीने में ये रोल्स टारगेट कर सकते हैं। दूसरा रोल है एआई ऑर्केस्ट्रेटर, मतलब कि मल्टीपल एजेंट्स एक साथ रन काम कर रहे होते हैं। एक ऑर्केस्ट्रेटर डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट क्या करे, कब करे और कहां फेल हो रहा हो। लैंग्राफ, क्रू एआई, ऑटोजन, ये फ्रेमवर्क्स लिंक्डइन इंडिया के डेटा के हिसाब से इन स्किल्स के जॉब पोस्टिंग अबाउट 300% बढ़ गए हैं जनवरी 2025 से मार्च 2026 के बीच में। अब रोल नंबर 3 है एआई गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजर, जो कि एआई एजेंट बेसिकली बिना गार्डरेल्स के बहुत डेंजरस है। कंपनीज को वो लोग चाहिए जो डिसाइड करें कि एजेंट को क्या करने की परमिशन है और क्या नहीं। इंडिया में आरबीआई ने फ्री एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क भी लॉन्च किया है। कंप्लायंस का एक पूरा इकोसिस्टम बनने वाला है और ये रोल लीगल, टेक, जजमेंट तीनों का कॉम्बिनेशन है और आजकल बहुत रेयर है। अब रोल नंबर 4 है ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन स्पेशलिस्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2026 ने एक चीज क्लियरली कही कि फ्रंटियर फर्म्स वो हैं जो ह्यूमन एजेंट टीम्स बनाना जानते हैं। इसका मतलब है किसी को, एक रियल इंसान को, ये डिसाइड करना कि एजेंट कहां काम करेगा और ह्यूमंस कहां टेक ओवर करेंगे। ये रोल एचआर, ऑप्स और टेक का इंटरसेक्शन है। अभी सिर्फ 3 to 5% कंपनीज के पास ये रोल्स ओपन है। 2028 तक ये रोल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब रोल नंबर 5, डोमेन एक्सपर्ट या एआई ट्रांसलेटर। अब देखो, ये बहुत अंडररेटेड अपॉर्चुनिटी है। एजेंटिक एआई को काम करने के लिए कंटेक्स्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए। और हेल्थ केयर में, जैसे कि हेल्थ केयर में डॉक्टर का जजमेंट, लीगल में लॉयर का रीजनिंग, फाइनेंस में एनालिस्ट का इंट्यूशन। जो लोग अपने डोमेन में डीप हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स हैं और एआई टूल्स यूज करना भी जानते हैं, वो एआई ऑगमेंटेड एक्सपर्ट्स बनेंगे। अब एआई फोकस रोल्स का वेज प्रीमियम वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से 28%। तो वो लोग नहीं जाएंगे जिन्हें एआई रिप्लेस करता है, वो लोग जाएंगे जिनको एआई ऑगमेंटेड लोग रिप्लेस करते हैं। तो अब एक और चीज मैं बोलूंगा जो शायद अनकंफर्टेबल लगेगा, कि मैं जानता हूं कि तुम लोग सोच रहे हो कि यार पाइथन सीखना चाहिए या फिर लैंगचेन या क्रू एआई, वो सब कुछ यूजफुल है,
लेकिन वो आंसर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो 2026 में तुम्हें डिफरेंशिएट करती है वो है टास्क डीकम्पोजिशन और ओन आउटकम ओनरशिप। मतलब तुम एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रॉब्लम को कितना इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो जिससे कि कोई एक एआई एजेंट उसको एग्जीक्यूट कर सके, और फिर तुम उसके आउटपुट के लिए पर्सनली अकाउंटेबल हो। अब ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आईआईटी केजीपी और नास्कॉम के एजेंटिक एआई जॉब डिस्क्रिप्शंस में बार बार आती है। 2026 हायरिंग मैनेजर्स क्लैरिटी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क अवेयरनेस और आउटकम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। देखो, टेक्निकल स्किल्स तुम सीख सकते हो 3 से 6 महीने में, लेकिन अगर तुम किसी प्रॉब्लम को डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्लियर गोल सेट नहीं कर सकते और अपने एजेंट के आउटपुट के बारे में अकाउंटेबल नहीं हो सकते, तो तुम इररिलेवेंट हो जाओगे, चाहे तुम्हारे पास कितने भी सर्टिफिकेशन। और मैं सीधा बोलूंगा, 96% इंडियन प्रोफेशनल्स एआई यूज कर रहा है, एआई टूल्स यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ 16% एआई स्किल्ड हैं बाय एनी मीनिंगफुल स्टैंडर्ड। और ये गैप, यही तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है। तो हर कोई एआई यूज कर रहा है, बहुत कम लोग हैं जो एआई को डायरेक्ट कर सकते हैं। ये करो इस हफ्ते से 3 स्टेप फ्रेमवर्क। तो स्टेप 1, मैप योर जॉब लाइक एन एआई एजेंट। एक A4 पेज लो, अपनी पूरी जॉब्स के सारे टास्क लिखो। हर टास्क के आगे लिखो कि क्या ये टास्क एक क्लियर इनपुट और एक क्लियर आउटपुट है। अगर है तो वो टास्क एआई एजेंट से रिप्लेस हो सकता है। वो टास्क जो अनक्लियर है, जजमेंट हैवी है, स्टेक होल्डर नेविगेशन चाहती है, उसे अंडरलाइन करो, वो तुम्हारा स्किल सेट है। अब एक एजेंट खुद बनाओ बिना कोडिंग के, यह है तुम्हारा स्टेप 2। क्लाउड प्रोजेक्ट्स, चैट जीपीटी या N8N, ये फ्री टूल्स हैं। इन पे एक सिंपल एजेंट बनाना ट्राई करो जो तुम्हारा एक रिपीटेटिव काम रिप्लेस करता है। समझो कि ये काम कैसे करता है, परसेप्शन, प्लानिंग, एक्शन, प्रैक्टिकली। वो एक एक्सपीरियंस किसी भी यूट्यूब वीडियो से ज्यादा सिखाएगा। और स्टेप नंबर 3, अपना एआई ऑगमेंटेड प्रोजेक्ट बनाओ और लिंक्डइन पे डालो। हायरिंग मैनेजर्स 2026 में अपनी एक चीज देखते हैं, क्या तुम्हारा गिटहब या पोर्टफोलियो में कोई रियल एजेंटिक एआई एप्लीकेशन है। एक छोटा प्रोजेक्ट, रियल प्रॉब्लम, रियल आउट, वो 3 लाख पर एनम सैलरी जंप के बराबर है आज की डेट। अंडरस्टैंडिंग एआई इज टेबल स्टिक्स, डायरेक्टिंग एआई इज द न्यू स्किल। अब लास्ट थॉट, 86% इंडियन एम्प्लॉयर्स, नास्कॉम और इंडीड का डेटा कंफर्म कर चुके हैं कि एआई ने ऑलरेडी उनके जॉब रोल्स चेंज कर दिए हैं। 40% कंपनीज बोल रही हैं 2026 में उनका वर्कफोर्स का मेजर रीडिजाइन होगा, मेजर रीडिजाइन। तो अगर तुम्हारी कंपनी में ये अभी नहीं हो रहा तो वो पीछे है, और अगर हो रहा है और तुम नहीं जानते कि एजेंटिक एआई क्या है, तो तुम वहां भी पीछे हो, तुम या कोई और। ये चॉइस अभी बनाई जाती है, इस हफ्ते, इस महीने। नहीं तो 2028 में तुम भी लिंक्डइन पे एक पोस्ट डालोगे, एआई ने मेरी जॉब ले ली। अब कमेंट्स में लिखो तुम्हारी करंट जॉब में कौन सा एक ऐसा टास्क है जो एआई एजेंट कल रिप्लेस कर सकता है। ऑनेस्ट आंसर, ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो एक काम करो, अपने एक कलीग को भेजो जो अभी भी सोच रहा है ये एआई तो फ्यूचर की चीज है। फ्यूचर आ चुका है यार।